हेलो स्टूडेंट, आज से हम लोग पढ़ेंगे 10th का नया चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री जो कि बिहार बोर्ड में कम से कम 20 से 25 मार्क्स के अकेले ही इसी चैप्टर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ट्रिग्नोमेट्री एक ऐसा चैप्टर है कि जो कि आपने अभी तक नहीं पढ़ा हुआ, देखने में भारी, सुनने में लगा हुआ, पर सबसे ईजी चैप्टर यही है। कुछ फॉर्मूले हैं जो कि इसके बारे में हम लोग जानते हैं। जैसे कि एक ट्राइंगल लेते हैं, एक ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल, इसको नाम से डिनोट करते हैं। एक ए माने, एक बी माने और एक सी माने। यहाँ पे 90 बना है, ठीक है। 90 के समकोण के सामने वाले को कर्ण कहते हैं। सी पे थीटा माने, थीटा के सामने वाले को लंब कहते हैं और इसको आधार कहते हैं। समकोण के सामने वाले को कर्ण, थीटा के सामने वाले को लंब और बेस को आधार कहते हैं। इसको एस से डिनोट करते हैं, ये पी से और ये बी से, ठीक है। एक फॉर्मूला होता है ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, जिसको कि हम लोग प्रूव करेंगे 6.1 त्रिभुज के चैप्टर में। जैसे इसको लिखते हैं, एसी के जगह हम क्या माने, एसी के जगह क्या माने, कर्ण का स्क्वायर, ए बी लंब का स्क्वायर प्लस बी सी आधार का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर। अब त्रिकोणमिति में 6 पार्ट होते हैं, 6 का ही यूज होगा। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा, साइन थीटा। साइन थीटा बराबर होता क्या चीज है, लंब बटा कर्ण। इस 6 को तो आपको याद करना होगा। तो लंब, लंब क्या चीज है, बटा कर्ण, जिसको लंब को क्या कहते हैं, पी, और कर्ण को क्या कहते हैं, पी बाई एच। कॉस थीटा आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण, आधार को बी बाई एच। टेन थीटा लंब बटे आधार, लंब को किससे डिनोट करते देखे तो P बाय बी। ये 3 को सिर्फ याद करना है, बाकी सब अपने निकलेगा। साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा आधार बटे कर्ण, टेन थीटा लंब बटे आधार। जस्ट इसी का अपोजिट ये हो गया। देखिए साइन का उल्टा कितना था, कॉसेक, तो कितना हो गया, लंब बटे कर्ण, तो क्या चीज हो गया, कर्ण बटा लंब हो जाएगा। जब ये पलटा तो ये भी पलट जाएगा, एच बाई कितना हो गया, पी हो गया। सेक से थीटा, कॉस का जस्ट अपोजिट, कॉस एक आधार बटे कर्ण, तो ये क्या चीज हो गया, कर्ण बटा आधार, जिसको एच बाय बी कहेंगे। फिर कॉट थीटा, टेन का जस्ट अपोजिट, ये लंब बटे आधार है तो क्या चीज हो गया, आधार बटा लंब, जिसको बी बाय बी कहते हैं, ठीक है। एक बार फिर से देख लेते हैं, एक समकोण त्रिभुज लिए जो कि इसका एक कोण 90 डिग्री का हो गया। थीटा के सामने, सॉरी, सी पे थीटा माने, समकोण के सामने वाले को कर्ण कहते हैं, थीटा के सामने वाले को लंब कहते हैं और नीचे वाले को आधार कहते हैं। एक फॉर्मूला हम लोग पढ़ते आ रहे, ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो साइन थीटा बराबर होता है क्या चीज है, तो लंब बटे कर्ण। सिर्फ ये 3 को याद रखना, बाकी अपने हो जाए। साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, तो लंब बटे कर्ण। कॉस थीटा आधार बटे कर्ण, टेन थीटा लंब बटे आधार। कॉसेक थीटा हो गया जाके कर्ण बटे लंब, इसका अपोजिट ये साइन थीटा हो गया लंब बटे कर्ण, तो कॉसेक हो गया कर्ण बटे लंब। कॉसेक थीटा हो गया जाके, कॉसेक थीटा हो गया जाके आधार बटे कर्ण, तो सेक थीटा हो गया कर्ण बटे आधार। टेन थीटा लंब बटे आधार, तो ये कितना क्या चीज हो गया, आधार बटे लंब। ये पूरा हुआ, एक पार्ट हुआ। अब आगे फिर आगे चलते।
चलिए, तो अभी तक हमने के को पढ़ा था, 6 पढ़ा था फॉर्मूला, साइन कॉस टेन सेक कॉसेक और कॉट के बारे में। अब 3 फॉर्मूला के बारे में जानते हैं। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, तीसरा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो एक एक करके सबको तोड़ते हैं। होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 और कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। साइन स्क्वायर थीटा, साइन को इधर ही रहने देते हैं, साइन स्क्वायर थीटा, ये प्लस है तो उधर क्या चीज में हो गया माइनस में, 1 माइनस कितना हो गया कॉस स्क्वायर थीटा। तो साइन थीटा का साइन थीटा रहते हैं, स्क्वायर हटता है तो क्या चढ़ता है रूट चढ़ता है, तो 1 माइनस कितना हो गया कॉस स्क्वायर थीटा। फिर उसी प्रकार अभी कॉस को, अभी साइन को छोड़े, अभी कॉस को लेते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा, साइन इधर प्लस में उधर गया क्या चीज में हो गया माइनस में, 1 माइनस कितना हो गया साइन स्क्वायर थीटा। तो स्क्वायर हटता है तो क्या चढ़ता है रूट चढ़ता है, तो 1 माइनस कितना हो गया साइन स्क्वायर थीटा। उसी प्रकार जस्ट इसी को लेते, सेक को इधर रहने देते हैं, सेक स्क्वायर थीटा को, ये माइनस है तो उधर क्या हो गया प्लस, 1 माइनस है तो उधर क्या हो गया प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो स्क्वायर हटाएंगे तो क्या चढ़ता है रूट चढ़ता है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अभी सेक को लिए, अभी किसको ले रहे माइनस टेन थीटा को लेते, तो माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर पहले से उधर 1 था, ये प्लस में तो उधर क्या चीज हो गया माइनस में हो गया सेक स्क्वायर थीटा। ये कर सकते थे स्क्वायर हटाते तो रूट चढ़ सकता था, पर इधर देखिए माइनस है तो इधर ये दोनों से भी माइनस कॉमन ले लेते, तो माइनस टेन स्क्वायर थीटा का टेन स्क्वायर थीटा लेते, माइनस अगर 1 कॉमन लेते तो क्या जो माइनस में रहता है वो प्लस में बनता है, जो प्लस में रहता है वो माइनस में, एक प्लस में दिया था इसलिए ये माइनस में बना, सेक प्लस में माइनस में दिया था इसलिए ये प्लस बना, सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, माइनस से माइनस कैंसिल किए तो टेन स्क्वायर थीटा बराबर हमको कितना दिखा, देखिए तो अब इसको सरिया लेते, प्लस वाला को आगे लिख लेते और माइनस वाला को पीछे कर देते। अब स्क्वायर हटता तो क्या चढ़ता है रूट चढ़ता है, तो टेन थीटा बराबर हमको क्या मिला फॉर्मूला से रूट अंडर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब आगे चलते हैं, तो अब आगे देखते कॉसेक को इधर छोड़ते, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा, ये माइनस है तो उधर क्या हो गया प्लस, 1 प्लस कितना हो गया कॉट स्क्वायर थीटा हो गया। तो स्क्वायर हटेगा तो क्या चलेगा रूट चढ़ता है, तो रूट चढ़ाते, तो 1 प्लस कितना हो गया कॉट स्क्वायर थीटा, तो रूट अंडर हो गया जाके 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। जस्ट इसी प्रकार इसको भी करेंगे क्योंकि इसमें भी माइनस का कंडीशन, तो माइनस कॉट स्क्वायर लेते कॉट स्क्वायर थीटा, तो 1 ये प्लस है तो उधर क्या चीज हो गया माइनस हो गया, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा, तो माइनस कॉट स्क्वायर थीटा का कॉट स्क्वायर थीटा रहने देते, दोनों से माइनस 1 कॉमन लिए तो कितना हो गया देखिए, तो माइनस 1 अब प्लस कितना हो गया कॉसेक स्क्वायर थीटा हो गया। अगर माइनस से माइनस काट दिए तो कॉट स्क्वायर थीटा बराबर हमको क्या मिला, जो प्लस है तो उसको आगे लिख लेते हैं, माइनस वाला को पीछे कर देते हैं, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो स्क्वायर हटाएंगे तो क्या चीज हो गया, तो रूट चढ़ता है तो रूट चढ़ा देते हैं, तो रूट चढ़ाएंगे तो कितना हो गया कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। एक बार फिर से देख लेते हैं, 3 फॉर्मूला से ही इतना फॉर्मूला मिलेगा, सबका यूज होगा एक एक पॉइंट का। तो पहले होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 होता है, तो साइन को इधर ही रहने देते, कॉस इधर प्लस में था तो उधर क्या चीज हो गया माइनस हो गया, स्क्वायर हटाए साइन थीटा का साइन थीटा क्या स्क्वायर हटाए तो क्या चला रूट चला, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। फिर अब कॉस स्क्वायर थीटा को लेते हैं तो कितना हो गया 1 कॉस स्क्वायर थीटा को लिए, 1 पहले से इधर था, ये साइन प्लस में था उधर क्या चीज हो गया माइनस, स्क्वायर हटाए तो क्या हो गया रूट हो गया, कॉस थीटा बराबर रूट अंडर 1 माइनस कितना हो गया साइन स्क्वायर थीटा। उसी प्रकार सेक स्क्वायर थीटा को लिए, तो सेक स्क्वायर थीटा को इधर छोड़े, 10 माइनस में था उधर गया प्लस में हो गया, तो स्क्वायर हटता तो क्या चलता रूट हो गया, तो वो रूट अंडर 1 प्लस कितना हो गया 10 स्क्वायर थीटा। फिर अभी माइनस 10 स्क्वायर को लिए, तो ये पहले से 1 इधर गया होता है, ये प्लस में था उधर गया क्या चीज हो गया माइनस में गया, तो सेक स्क्वायर थीटा। देखिए ये माइनस में है इसलिए दोनों से माइनस 1 कॉमन ले लिए, तो माइनस कॉमन लिए तो माइनस कट गया, तो 10 स्क्वायर थीटा ये पीछे था तो इसको आगे कर लिया, इसको पीछे कर दिया, स्क्वायर हटाए तो क्या रूट चढ़ गया। फिर होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो कॉसेक को कितना 1 प्लस कॉट स्क्वायर के में कॉसेक का कॉसेक रूट हटा तो क्या स्क्वायर हटा तो क्या चला रूट चढ़ गया। फिर जैसे किए थे अब इसी प्रकार के इसको भी स्क्वायर करेंगे, जैसे देखिए फिर माइनस कॉट स्क्वायर लिए तो 1 का 1 हो गया, ये प्लस है तो उधर गया माइनस हो गया, तो माइनस में दोनों से कॉमन ले लिए,
तो कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कितना हो गया, माइनस जब कॉमन, ये जो प्लस में था वो माइनस में हो गया, जो माइनस में था वो प्लस में हो गया, तो माइनस से माइनस कट गया, कॉट स्क्वायर थीटा का कॉट स्क्वायर थीटा, तो जो ये कॉस स्क्वायर थीटा को आगे कर दिया, -1 को पीछे चढ़ गया, रूट स्क्वायर हटा तो रूट चढ़ गया, तो कॉट रूट चढ़ गया, तो कितना हो गया, कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कितना हो गया, रूट अंडर 1 कॉसेक स्क्वायर -1। तो अभी हमने प्रूव किया था, क्या चीज क्या थी, कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये चीज को भी हमने जस्ट प्रूव किया, देखिए तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कितना हो गया, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, और इसके बाद फिर प्रूव किए थे कितना के, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, फिर उसके बाद फिर प्रूव किया कितना हो गया, कॉसेक स्क्वायर थीटा फिर माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, जिसको भी हम तोड़ के आपको दिखाए थे। अब आगे चलते, ये तीन तो फॉर्मूला होता ही है, अब आगे चलते हैं। तो पहला फॉर्मूला क्या कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा कितना होता है, तो कॉस थीटा होता है, इसी का जस्ट अपोजिट हो जाएगा, तो कॉस अभी हो गया, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा कितना हो गया, साइन थीटा हो गया। फिर उसके बाद हो गया जाके कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा कितना हो गया, सेक थीटा हो गया, तो सेक 90 डिग्री माइनस थीटा कितना हो जाएगा, कॉसेक थीटा हो गया। फिर लिए टेन 90 डिग्री माइनस थीटा कितना हो गया, कॉट थीटा हो गया, तो कॉट 90 डिग्री माइनस कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कितना हो गया, टेन थीटा। जस्ट एक दूसरे का सब अपोजिट चढ़ा, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा कॉस थीटा, तो कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा साइन थीटा, कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा सेक थीटा, तो सेक 90 डिग्री माइनस थीटा कॉसेक थीटा, टेन 90 डिग्री माइनस थीटा कॉट थीटा, तो कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर टेन थीटा। अब ये तो चले, अब आगे चलते देखिए, तो वो 6 फॉर्मूला भी हम बताए थे आगे, सबसे स्टार्टिंग में साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट के बारे में, उसी का देखते हैं। तो साइन थीटा, तो साइन थीटा बराबर होता जाके 1 बटे कॉस कॉसेक थीटा होता है, तो फिर कॉसेक थीटा का फिर कॉसेक थीटा का बोलेगा क्या होता है, तो कॉसेक थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 1 बटा साइन थीटा, एक दूसरे का सब अपोजिट लगेगा। कॉस थीटा बराबर होता है जाके 1 बाय सेक थीटा, तो सेक थीटा बराबर कितना होता है, सेक थीटा बराबर, तो सेक थीटा को हम लिख सकते हैं 1 बाय कॉस थीटा, ठीक है। टेन थीटा बराबर लिख सकते हैं, टेन थीटा बराबर होता है 1 बाय कॉट थीटा, तो कॉट थीटा बराबर भी होता है 1 बाय टेन थीटा, ठीक है। अब टेन में दो एक और होता है, दो को याद रखिएगा, टेन थीटा बराबर एक ये भी होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा, और कॉट थीटा बराबर जस्ट इसी का अपोजिट हो गया, कॉस थीटा बटा साइन थीटा, ये बात। तो साइन को लिखे 1 बाय कॉसेक थीटा, कॉसेक को लिखे 1 बाय साइन थीटा, कॉस थीटा बराबर 1 बाय सेक थीटा, सेक थीटा बराबर 1 बाय कॉस थीटा, टेन थीटा बराबर 1 बाय कॉट थीटा, कॉट थीटा बराबर 1 बाय टेन थीटा। तो टेन थीटा को एक और फॉर्म में लिख सकते हैं साइन थीटा बटे कॉस थीटा, कॉट थीटा को लिख सकते हैं कॉस थीटा बटे साइन थीटा। ये रहा, ये आपका पूरा एक पार्ट कंप्लीट। अब जो लास्ट रहा वो हमको मान याद रहा, जीरो से अभी हमको जो अगला जो देखेंगे कि हमको याद रखना है कितना, 0 से 90 डिग्री के बीच में मान, 0 से 90 डिग्री के बीच में मान। अब उसको हम लोग लिखते हैं, चलिए देखते 0 से 90 के बीच के बारे में जानते हैं। तो हमने पढ़े थे किसके बारे में, साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा, टेन के बाद कॉट लिखते हैं, फिर सेक लिखते हैं, फिर कॉसेक थीटा लिखते हैं, ठीक है। अब हमको 0 से 90 के बीच में मान चाहिए था, 6 लाइन लेते हैं, पहले 0 डिग्री, 0 के बाद फिर 30 डिग्री, 30 के बाद फिर 45 डिग्री, 45 के बाद 60 डिग्री, फिर 90 डिग्री। ये था, तो इसको लाइन खींचनी है।
चलिए देखते हैं। तो साइन 0 डिग्री का वैल्यू, तो साइन 0 डिग्री का वैल्यू हमेशा कितना होता है, साइन 0 डिग्री, तो 0 डिग्री का मान 0, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 23 √3/2, फिर हो गया साइन 90, तो साइन 90 का मान 1। एक का याद कीजिए, साइन 0 का मान 0, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 का वैल्यू √3/2 और साइन 90 का मान 1/2 कॉसेक। अब जस्ट इसका अपोजिट करते चलते, साइन 90 का मान जितना रहेगा कॉस 0 का मान 1 हो जाएगा। फिर ठीक है, साइन कितना अभी कॉस 30 डिग्री का था, 60 का जो मान रहेगा वही हो जाएगा, तो √3/2, ये 1/√2, इसमें आ गया 1/2 और ये कितना हो गया 0। अब हमको चलना है किसमें कि टेन में, तो साइन कॉस पता चल गया, तो टेन का मान कितना होता है, टेन 0 डिग्री का मान हमेशा कितना होता है 0, टेन 30 का वैल्यू 1/√3, टेन 45 1, टेन 60 √3 और टेन 90 का मान इन्फिनिटी। टेन 90 का मान क्या चीज होता है, इन्फिनिटी, जिसको अपरिभाषित कहते हैं। फिर अब कॉट में आते हैं, फिर कॉट का जस्ट अपोजिट हो जाएगा, तो ये इन्फिनिटी हो गया। कॉट 30 का वैल्यू जितना टेन 60 का रहेगा बात बराबर हो जाएगा, कॉट 45 का भी मान 1 हो जाएगा, कॉट 30 का वैल्यू 1/√3 और टेन 0 डिग्री का मान जितना होगा उतना टेन 90 डिग्री का हो गया। अब 0 पता चल गया। अब सेक पे आते हैं, तो सेक चलते हैं, देखिए तो कॉस का वैल्यू कितना दिया हुआ है, जस्ट इसका अपोजिट करना है सेक, क्योंकि कॉस का उल्टा सेक होता है 1 हो गया। इसका √3/2 था तो 2/√3 लिख दिए, इसका कितना था 1/√2 तो इसको √2 लिख दिए, और इसका जो वैल्यू जो दिया हुआ था वो कितना दिया था, इसका जो वैल्यू दिया हुआ था कितना दिया हुआ था 60 का 1/2 तो ये 2 हो गया। और अब देखते हैं सेक 90 का मान, क्योंकि वहां पे तो हमको जो दिया हुआ था क्या दिया हुआ था 0 दिया हुआ था, तो यहाँ पे क्या चीज हो जाएगा, ये इन्फिनिटी हो जाएगा। अब फिर उसके बाद चलते हैं कॉसेक में कितना है साइन का, साइन 0 का मान कितना दिया हुआ है तो 0, तो यहाँ भी 0 लिखेंगे, नहीं इसका इन्फिनिटी होगा। फिर उसके बाद कितना है साइन 30 का मान कितना दिया हुआ 1/2 दिया तो इसका 2 हो जाएगा, साइन 45 का मान √2 दिया तो ये √2 हो गया, और साइन कितना 60 का वैल्यू 2/√3 दिया तो ये 2/√3 हो गया, और लास्ट में बच गया कॉसेक 90 डिग्री का मान जो कि 1 होगा। ये रहा आपका पूरा ट्रिग्नोमेट्री का इंट्रोडक्शन क्लास, ये पूरा फॉर्मूला कंप्लीट। अब कल से इसका चैप्टर की ओर चलेंगे।